हाय गाइस, थैंक्स अ लॉट। तुम लोग ये स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। सो अपन देखते हैं हुस्की हमारा सो के उठता है, वहाँ पे होता है जून, जिसे देख के वो फुलटू हैरान भी पूछता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा भाई। ए भाई तो भाई नहीं है, वो तेरा होने वाला हस्बैंड है। ओके, जून बोलता है मैं तो बहुत पहले से आ गया हूँ, तू सो के था बोल के मैंने उठाया नहीं। उसके लिए वो कपड़े लाया होता है, बोलता है रजिस्टर्ड यू, अपने को बाहर जाना है। उसके फेस पे वो सनस्क्रीन लगाता है, फिर उसके बालों को वो सेट करता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता है। कुछ सेकंड्स के लिए हमारा हुस्की भी काइंड ऑफ खुद को फ्लॉन्ट करता है कि ओ हो हम इतने हैंडसम दिख रहे हैं बोल के, इसने बाल तो अच्छा ऐसा सेट किया है। उसे रियलाइज नहीं होता कि जून पीछे ही है। पीछे से जून स्माइल दे के बोलता है कि अच्छा तुझे पसंद है, और हमारा हुस्की तो है ही इतना हैंडसम, तो हैंडसम तो दिखना बनता ही है। फिर बाहर आने के बाद आंटी जी बहुत सारे पकवान बना के रखते हैं, क्योंकि आंटी जी को हैंडसम लोग पसंद होते हैं, और हमारा जून हैंडसम तो है ही। तो बोलते हैं कि बच्चा जो भी था हमने पका दिया, आई होप आपको पसंद है। तो अभी होता है ना जो क्या बोलते सन इन लॉ को थोड़ा बटर अप करना पड़ता है। तो इज़ लाइक कि आंटी जी ओ माय गॉड तुसी तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, हमें तो इतना अच्छा खाना कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। आंटी जी फुल टू इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर जाते टाइम जून आंटी जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि थैंक यू आंटी जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। अभी हुस्की को हम किधर की घुमाने के लिए लेके जा रहे हुए, वो कल सुबह तक आएगा, आपको कोई माइंड नहीं है। तो हैंडसम फेस देख के आंटी जी पिघल जाती है, बोलती है कि ठीक है, उनको कहाँ कुछ मालूम। साइड में हमारा उसकी सोचता है कि क्या बात कर रहा, कहीं इसने बोल तो नहीं दिया ना कि इसके बच्चे का पप्पा बनने वाला हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ बोल के। तो कार में होते हैं, हमारा उसकी पूछता है कि तूने मेरी मम्मी को कुछ बताया तो नहीं ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जून बोलता है कि बता दिया। ये फुलटू हैरान, फिर वो हंसने लगता है और बोलता है कि नहीं रे मैंने नहीं बताया, पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को बताना है, और उसके बाद अपने शादी का डेट फाइनल करेंगे उन लोग, फिर मेरे मम्मी पापा तेरे मम्मी पापा से बात कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो हुस्की है बहुत ज़्यादा एम्बैरेस ऑकवर्ड जो भी फील होने लगता है, क्योंकि शादी सच्ची, क्योंकि ये जस्ट 22 का है, इसने कभी सोचा नहीं था। वो कार में ही सो जाता है। जब वो प्लेस पे पहुंच जाता है, इसका गेस्ट हाउस होता है समथिंग। सो ये उसकी को उठा के वहाँ पे लेके जाता है। जब ये सुबह में उठता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, तो ये चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगता है कि ओ माय गॉड कहाँ पे आ गया हूँ मैं। फिर जब वो बाहर देखता है तो फुल टू हैरान, क्योंकि होता है ना कि क्या बोलते महल काइंड ऑफ घर वैसा था। सुबह में जून उसके लिए खाना लाता है, फिर उसको खिलाता है और बोलता है कि आज मम्मी आने वाले हैं तो अपन उनसे मिलने वाले हैं, इसकी तो लग जाती है। ओ माय गॉड, मतलब मम्मी से क्या बात करेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जून की मम्मी। ओके, तो ये उसको बहुत ही ज़्यादा खिलाता है, इतना खिलाता है वो बंदा बोलता है मत खिला मर जाऊँगा। बोलता है ना तू खा। फिर रात में जून तो आराम से सो जाता है, बट इसकी लगी पड़ी होती है, सोचता है कि यार मैं क्या बात करूँगा कल जून की मम्मी से। फिर सुबह में जैसे कि रात में सो के नहीं होता, तो सुबह में इसकी फेस की वाट लगी पड़ी होती है, तो जून इसे फिर से खिलाता है। हे राम ओके, तो जैसे कि इसका मूड ऑफ रहता है, मतलब थोड़ा टेंशन में दिखता है, तो जून बोलता है अपन घूमने के लिए चलेंगे। वो लोग घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे हमारा जून हंसने लगता है। उसकी बोलता है कि कई को हंस रहा बेब, तो बताता है कि तेरा फेस क्या बोलते यार गोलू मोलू सा है, क्योंकि रात में इसने उसको कुछ ज़्यादा ही खिला दिया था, जिससे उसका फेस ब्लफ़ी हो गया था। सो अभी उसकी मम्मी आ चुकी हैं, फुल टू डर के रहता है क्या बोलेंगी बोल के। लेकिन जो उनकी मम्मी बहुत स्वीट होते हैं, वो तो बोलते हैं कि बेटा आप नर्वस कहीं को फील कर रहे, हम बहुत खुश है कि आप हमारी लाइफ में आए हो, और हम आपकी शादी का डेट जल्दी ही फाइनल कर देंगे, आपके पेरेंट्स से भी बात कर लेंगे, आप बिल्कुल मत डरना, और आप प्रेग्नेंट हो, आप उसके लिए बिल्कुल फ़िक्र मत करियो, आपके लिए हम अच्छा डॉक्टर अपॉइंट करेंगे। क्या बात है, आंटी जी तो बहुत स्वीट है। सो अभी जून हुस्की को घर छोड़ने जा रहा होता है, तो हमारा जो हुस्की है वो तो टेंशन में होता है मैरिज बोल के, बट जून बहुत खुश होकर रहता है। सो उसको घर छोड़ने के टाइम पे वो उसे ज़ोरदार हग करता है
और उसे बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पूरी लाइफ मैं तेरे साथ स्पेंड करने वाला हूँ। कुछ बोले उसके पहले वो उसे किस कर देता है। वो नेक्स्ट डे जब उसकी कॉलेज से आता है तो उसकी मम्मी पापा बैठ के होते हैं सीरियस वे में, क्योंकि जो जून के पापा मम्मी हैं वो उसकी मम्मी के पापा से बात कर लिए होते हैं शादी के बारे में, डेट के बारे में, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी उसकी के पापा बोलते हैं कि बेटा मुझे ना ये शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जून बहुत अच्छा इंसान है, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। जस्ट मुझे खाली एक ही चीज़ का डर लग रहा है कि वो लोग बहुत स्टैंडर्ड लोग हैं, तो हम उन लोग से तुम बात कर लियो कि हम लोग ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते, बट हम लोग ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना देते हैं बोल के। और वो उसके पापा एक बैग तैयार करके रहते हैं खुद से ही। तो वो बोलती है तुम्हारे लिए है, मतलब होता है ना जब घर से बाहर निकलने वाले होते हैं ना तो मम्मी पापा प्यार कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं। पूछ लियो किसी की भी शादी ना नज़दीक आने के टाइम पे देखो वो लड़की को ऐसा प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट मिलती है घर से, मतलब सब लोग उसे इतना प्यार दिखाते हैं ना, वो लड़की को लगेगा कि यार मुझे नहीं जाना बोल के। बट बेटा वो सिर्फ शादी के 10 दिन पहले कुछ काइंड ऑफ होता है प्यार दिखा के हलाल करने के लिए जस्ट किडिंग यार। एनीहाउ सो हमारा उसकी भी काइंड ऑफ खुश हो जाता है कि मम्मी पापा मान गए। और क्या आगे देखते हैं क्या होता है। रात में जब उसकी सो रहा होता है तो वहाँ पे जून आता है। वो देखता है कि साइड में एक बुक पढ़ के रहता है। वो बुक देखता है तो उस पर लिख के रहता है एवरीथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, मतलब उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रहा होता है। तो वो हंसता है, तभी उसकी हंसी से आवाज़ से हमारा उसकी उठ जाता है। बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बोलता है मैं तो रोज़ आता हूँ रात में, लेकिन तू सो के रहता है, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, तुझे खराटे हुए खराटे लेते हुए देख के चले जाता हूँ। वाह। बोलता है तू ऐसे आया कैसे? तो बताता है तेरे घर का मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है। फिर ये उसे टाइटली हक करके सो जाता है। वो तो आराम से चिलफुल वे में सो जाता है, लेकिन वो इतना टाइटली उसे हक करके सोता है जिससे उसकी ठीक से सो नहीं पाता। सो नेक्स्ट डे वो लोग जाते हैं डेट पर, फुलटू मज़ा करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारा उसकी फुलटू टायर्ड होके रहता है, लेज़ी में पड़ के रहता है, क्योंकि मैं भी प्रेगनेंसी में लोग टायर्ड फील करते हैं। तो वो जब पानी पीने जाता है ग्लास टूट जाता है। उसके बाद जब वो खाना बना रहा होता है कुछ बर्तन गिरता है, उठाता है तो उठाने के लिए गया तो उसका बाल जल जाता है। बाथरूम में जाके वो अपने बाल के ऊपर पानी डालता है। जब आ रहा होता है तो नीचे सोप होता है, उसके ऊपर वो स्लिप हो जाता है। डोंट वरी, नीचे अच्छा खासा कपड़े आ गया बोल के बच्चा बच गया। सो अभी कम नहीं है, अभी और है इसका बैड लक। सुनो आगे। फिर क्या टीवी पे दिखाया जाता है, एक आंटी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है कि प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ बहुत वाट लगाने वाली होती है, जिससे इसकी वाट लग जाती है सुन के। तभी वहाँ पे जून आता है और इसे किस करके बोलता है कि चलो बेटा अपन जा रहे डिनर पे। ये बोलता नाना आज मेरी बैड लक चल रही, मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा। तो जून बोलता है कि कुछ भी चल जल्दी से रेडी हो जा। बोलता है ना तो उसको कपड़े पहनाता है। फिर वो जब कार के पास आते हैं तो कार के ऊपर कुछ लग के रहता है। तो जून बोलता है कि डिक्की में कुछ क्लीनिंग का सामान लेके आ जाना। हमारा हुस्की वो डिक्की को खोल रहा होता है, बट वो खुल नहीं रहा होता है, कुछ ज़्यादा ही वो ज़ोर से खोलता है जिससे उसको फेस पे लगता है, वो कचरा कुंडी में जाके गिरता है। ओह माय गॉड इसकी बैड लक। सो जून आता है, उसे उठाता है और वो देखता है कि डिक्की में एक डॉल है। तो जून बोला तेरे लिए सरप्राइज़। क्या सरप्राइज़ था? उसको लग गई बे तो वो डॉल ला के उसको देता है, बोलता है कि तेरे लिए मैंने लाया, ये अभी ट्रेंड कर रहा समथिंग काइंड ऑफ। बट हमारे हुस्की को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उसे तो चोट लगी है ना। सो वो लोग जाते हैं, फुलटू खाते हैं। तो खाने के बाद जून क्या करता है, एक केक मंगाता है और कुछ सेकंड्स में हमारा हुस्की केक को ख़त्म कर देता है। तो जून बोलता है क्या कर दिया बे तूने? मैंने वो केक में तुझे प्रपोज करने के लिए एक रिंग छुपाई थी और अब वो तेरे पेट में चले गया जिससे उसकी बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था आज मेरा बैड लक चल रहा, फिर भी तू मुझे बाहर लाया, अब ये कैसे निकलेगा? तो हमारा जून बोलता है कि
चल अपन इंटीमेट होते हैं तो ये निकल जाएगा। वो बोलता है पागल है क्या तू। ज़बरदस्ती जून उसे उठा लेता है और रूम में लेके जाके बिस्तर पे पटकता है। उसके साथ क्लोज ही होता है तो वो उसका बाल खींच के मतलब उसका बाल खींच लेता है। तो जून बोलता है पागल है तू, मुझे क्या टकला कर देगा। तो वो बोलता है तू चाहता है मैं तुझे टकला करूँ तो दूर रह। तो बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था बेब। फिर वो उसे नहलाता है तो उसकी बोलता है वो रिंग बहुत महंगी होगी ना, वो तो अभी मेरे पेट में निकलेगा कैसे। तो जून रिंग दिखाता है, बोलता है कि बेब मैं तो मजाक कर रहा था यार। फिर वो उसे पहनाता है और उसे प्रपोज मारता है कि मैं चाहता हूँ कि हमेशा कुछ डिफरेंट लाइन मारना चाहिए ना, कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे बच्चे का पापा बने। सो स्वीट मोमेंट। मैरिज के लिए प्रपोजल कैसे होते हैं मुझे नहीं मालूम, मतलब मैं स्टोरी में खुद ही बना चुना के बोलती हूँ, डायलॉग्स भी खुद ही बोल देती हूँ, इसलिए कैसे बोलते होंगे कि तुसी मेरे से मैरिज करोगे, उतना ही ना। अच्छा ठीक है, इसने ऐसा बोला और हमारा हुस्की ने हाँ भी बोल दिया, ठीक है। ये सीन में हम देखते हैं हुस्की जून की मम्मी के साथ होता है एंड उन्हें बोलता है कि मम्मी पापा ने बोला है कि हम उतना तो दहेज नहीं दे सकते, लेकिन आप बोल दो उसके हिसाब से हम अपने साइड से ट्राई करेंगे देने के लिए। तो जून की मम्मी बोलती है ना, नो 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 बेब, तुम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, हम तो लकी फील कर रहे हैं कि तुम हमारे लाइफ में हो और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनने वाले हो, तो हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेब, अगर तुम लोग में से कोई भी वैसा थिंकिंग रखता है ना कि हमको दहेज चाहिए, तो तेरे में क्या चीज़ है बे, तू दूसरे को बेच रहा खुद को। एंड इफ़ यू आर लाइक तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बेच रहे तो तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बेच दे रहे। समझाओ अपने मम्मी पापा को कि भाई बच्चे हैं हम तुम्हारे, अपने बच्चे को कैसे कैसे तुम बेच रहे हो बोल के। क्योंकि अब बोलोगे कहाँ चल रहा है ये सोकल प्रथा, नहीं चल रहा, लेकिन हर जगह चल रहा साले, मतलब क्या बोलते हैं, नीलामी होती है हर जगह। 4 लाख 5 लाख, कुछ तो औकात नहीं है तुम्हारे अंदर। औकात इन द सेंस इफ़ योर थिंकिंग इज़ लाइक दिस, दैट मीन्स तेरी औकात कुछ नहीं है। अगर तेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है ना, तू बहुत अच्छा इंसान है बेब, समझ ले, बहुत अच्छा इंसान है। सिंपली एक स्टोरी बोल रही, मेरा एक कज़न है, उसने दहेज नहीं लिया, शादी कर ली। मेरे पूरे रिलेटिव्स जो है ना उसके ऊपर चढ़ गए साले, बोल रहे कि बाय द वे कोई मेरे को कमेंट करा कि दी व्हाई डू यू यूज़ साले वर्ड, रिलेशनशिप में आता है, दैट इज़ रिलेशनशिप काइंड ऑफ। मैं गाली नहीं आता है मुझे, तो जस्ट आई यूज़ दैट वर्ड साले एंड कम्मो, आई कैंट यूज़ मोर देन दैट, मेरे को आता ही नहीं है बोल के। लेकिन साले गाली नहीं होता है बेटा, वो जस्ट जीजा साला, सॉरी जीजा साला जीजा साली नहीं, ऐसी रिलेशनशिप में आता है, जो भी हो। तो वो लोग सब उसके ऊपर चढ़ गए कि दहेज कहीं को नहीं ले रहा, दहेज कहीं को नहीं ला रहा। नहीं ले रहा, वो खुद को नहीं बेच रहा, तो तुम्हारी क्या जल रही, तू तो ले रहा ना, तू ले अपना। तो मेरा एक अंकल ऐसे बोल दिया कि वो कितना पागल इंसान। मैं बोली भाई वो पागल इंसान नहीं, वो अच्छा इंसान है, तुम बहुत महान इंसान हो जो अपने बच्चे को बेचते रहे। ही वॉज लाइक कि ओ माय गॉड पूजा, हाउ कुड यू से लाइक दैट। मेरे पापा हंसे क्योंकि मेरे पापा को ऐसा थिंकिंग नहीं रहता। माई फैमिली इज़ काइंड ऑफ कि दे डोंट लाइक यू नो सच प्रथा। सो सिंपली बेब, खुद को बेचना बंद कर, ठीक है, और अपने फैमिली को सिखाओ, थोड़ा अकल दिलाओ कि भाई वो पुराना प्रथा था। अभी वो लड़की तुम्हारे घर पे पहले तो अपने फैमिली को छोड़ के आए, तुम्हारे लिए खाना बनाए, सो कॉल सर्वेंटगिरी करे और खरीदी भी तुम्हें। ऐसे लड़की हो तुम, अगर किसी को खरीद रही ना, यूटिलाइज़ कर बे, बोल तू कि भाई मैं तेरे को खरीद रही, चल खाना पका बोल के, तब अकल आएगा इनको। वो मैं क्यों बीच में इतना डायलॉग बोल देती हूँ। एनी हाउ, अभी सीन पे आते हैं, ज़्यादा हो गया तो भी सुन लो, बहुत इम्पोर्टेंट था वो, ठीक है। ओके किधर हूँ मैं। ये इमेजेस चलते जा रहा, अभी मुझे रोक के फिर इमेज वहाँ पे लाना पड़ेगा। एडिटिंग में ऐसे होते रहता है ना, तो चलो रुको, पहले मैं इमेज को सेट करती फिर आगे का बोलती। सो गाइस, सबका स्वागत किया जाता है। आज है उसकी और जून की शादी का दिन। सब लोग खुश है, लेकिन हमारा उसकी खुश नहीं है कि उसे क्योंकि उसको ब्राइडल लुक दिया गया है और बंदा बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ टेंस में है कि शादी हो रही है इसकी इतनी जल्दी। 2 लोग आते हैं और उसको लेके जाते हैं, बोलते हैं कि अपना आधा शकल छुपा लियो। आधा शकल उनका प्रथा होता है, मैं भी आधा शकल छुपाता है उसका छुपाता है
वहाँ पे जो लोग रहते हैं पागल लोग बोलते हैं कि ये लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, और प्रेग्नेंट होने के बाद शादी क्या, मतलब गंदे गंदे नॉनसेंस बोलते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड नर्वस फील करने लगता है। उसके ड्रेस पे उसका पैर आ जाता है एंड वो गिर जाता है, जिससे वो रोने लगता है। तो क्या करता है, जून आ जाता है वहाँ पे। जून आके उसके पैर देखता है और बोलता है तू ठीक तो है ना, तो बोलता है हाँ। फिर वो उसे कंधे पे उठाता है और मंडप पे लेके जाता है। हाउ स्वीट। फिर उनके कोरियन रिचुअल में शादी संपन्न होती है। फिर उसको ज़्यादा खुशी कब होती है, जो हैवी कपड़े हैं ना उसको निकालने के बाद इसे ज़्यादा खुशी होती है। फिर क्या, उनका मैरिज का फर्स्ट नाइट उन लोग इंटीमेट होते हैं और अपना पूरा वो सामान पैक करते हैं नेक्स्ट डे एक न्यू जर्नी के लिए, क्योंकि अब दोनों साथ में रहेंगे एक घर में और एक नया जर्नी होगा ना उनके लिए। उनका एक नया बेबी आने वाला है, कैसे दोनों हैंडल करते हैं, कैसे वो दोनों मैनेज करते हैं। इट इज़ गोना बी लाइक थोड़ी हार्टफुल रहेगी, लेकिन होता है ना फुल टू जॉयफुल भी रहेगी। सो बहुत टाइम हो गया, 16 मिनट्स हो गया, वाओ। सो आई होप तुमको यहाँ तक अच्छी लगी होगी स्टोरी। नहीं अच्छी लगी होगी तो भी कोई नहीं, इट्स ओके, मैंने इन्जॉय किया। तुम लोग सुनने में इन्जॉय किए नहीं किए वो तुम्हारे ऊपर है। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लियो, और करे लवे छुटका लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन और कौन सी और करेला शेर। ओके, और हम टीचर घर इडियट कहीं को जो मर्जी करो यार, लाइक करो सब्सक्राइब करो, तुम्हारी मर्जी, करो तो करो नहीं तो मत करो। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय, ओ बाय 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 बाय।